नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कांग्रेस चाहे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जितनी भी भाषणबाजी कर ले, नरेंद्र मोदी की चाहे जितनी भी आलोचना कर ले, कांग्रेस पार्टी भी अब यह मानने पर मजबूर हो गई है कि जहां तक विदेश नीति का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है। और यह बात किसी और ने नहीं कही है, यह कांग्रेस के ही एक बड़े नेता हैं शशि थरूर। उन्होंने ये माना है कि खास करके बांग्लादेश के मामले को जिस तरह से मोदी सरकार ने हैंडल किया है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेश के मामले में भारत को जो करना चाहिए था नरेंद्र मोदी सरकार ने वही किया है और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो एक्शन लिया है इससे वो काफी खुश हैं। आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ वहां विरोध प्रदर्शन हुए और वो इतने हिंसक हो गए कि शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा। यह और बात है कि जब ये प्रदर्शन हिंसक हो गए तो वहां की जो आर्मी थी उसने एक तरह से कहें तो शेख हसीना के साथ विश्वासघात किया, बिट्रे किया और इनको सपोर्ट करने से मना कर दिया और वैसी स्थिति में शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा। और उसके बाद उनको भारत ने अपने यहाँ शरण दी। नरेंद्र मोदी ने अपनी दोस्ती निभाई उनके साथ और उनको भारत में शरण दिया और अभी तक वो भारत में ही है। करीब एक सप्ताह से शेख हसीना इस वक्त भारत में है। आपको याद होगा कि उसके बाद विदेश मंत्री जब हसीना यहाँ आ गई उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सर्वदलीय बैठक में वो गए, अध्यक्षता की उसकी, और विपक्षी नेताओं को बताया कि भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया और आगे वो क्या करना चाहती है। उस बैठक में विपक्ष ने भी ये कहा कि वो सरकार को पूरा समर्थन देगी और सरकार के साथ वो खड़ी है। तो आप ये समझिए कि विदेश नीति के मामले में कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार जो कर रही है उससे जो विपक्ष है, कांग्रेस भी जो है वो भी संतुष्ट है कि सरकार वही कर रही है जो उसको किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक पेच है। देखिए, विपक्ष की जब ये बैठक होती है वहां पे कांग्रेस भी जाकर के कहती है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, लेकिन शशि थरूर एक कदम उससे आगे बढ़ करके उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की जबरदस्त प्रशंसा की है कि जिस तरह से सरकार ने बांग्लादेश के मामले को टैकल किया है। अब उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि शेख हसीना की मदद करना यह भारत के लिए बहुत जरूरी था और अगर हमने उनकी मदद नहीं की होती तो यह भारत के लिए अपमानजनक होता। अगर हमने अपने दोस्त के साथ बुरा व्यवहार किया होता तो कोई भी हमारा दोस्त नहीं बनना चाहता। शेख हसीना भारत की दोस्त हैं और जब कोई दोस्त मुसीबत में होता है तो आप उसकी मदद करने और उसे सुरक्षित रखने से पहले दो बार नहीं सोचते। भारत ने बिल्कुल यही किया है। मैं ऐसा करने के लिए सरकार की सराहना करता हूं। यह किसने कहा? यह कहा शशि थरूर ने। मैं इससे कम कुछ नहीं चाहता। एक भारतीय के तौर पर हमारे कुछ मानक हैं जिनका हम दुनिया में पालन करते हैं। सरकार ने उन्हें यहां लाकर और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके सही काम किया है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रशंसा की है, मोदी के विदेश नीति की प्रशंसा की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां जब ये हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो एक सवाल ये खड़ा हो गया था कि भाई अब शेख हसीना का क्या होगा। भारत ने क्विक एक्शन लिया और उनको जब शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी से बातचीत की, उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप भारत आ जाइए, हम दोस्ती निभाएंगे, और शेख हसीना को भारत ने शरण दिया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब वो भारत आ गई और उनका प्लान जो था, जैसी मीडिया में खबरें आई, वो इंग्लैंड में शरण लेने का था, लेकिन चूंकि अमेरिकी दबाव था इंग्लैंड के ऊपर, चूंकि शेख हसीना की सरकार को अमेरिका ने कभी पसंद नहीं किया, तो अमेरिका ने ब्रिटेन के ऊपर यह दबाव डाला। ऐसा कहा जा रहा है कि एक वजह रही कि ब्रिटेन ने शेख हसीना को वहां शरण नहीं दिया। जाहिर है ऐसा दबाव तो भारत के ऊपर भी होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे किसी भी दबाव में आने से मना करते हुए शेख हसीना को अपने यहां शरण दिया और यह कहा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, ठीक है, अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन शेख हसीना एक मित्र हैं, बांग्लादेश एक मित्र देश है और वो एक भारत के साथ शेख हसीना ने जो मित्रता दिखाई है उसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम उनके प्रति अपनी दोस्ती से पीछे नहीं हटेंगे और उनको यहाँ पे उन्होंने शरण दिया, बावजूद इसके कि अमेरिका
सारे देशों पर यह दबाव डाल रहा था कि कोई भी शेख हसीना को शरण नहीं दे। आपको पता होगा अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा भी कैंसिल कर दिया ताकि वो अमेरिका में जाकर के शरण ना ले सकें, वहाँ शरण नहीं मान सकें। लेकिन मोदी सरकार ने इस तरह के किसी भी दबाव को मानने से इनकार कर दिया और शशि थरूर ने अब इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। जाहिर है ये बात राहुल गांधी को शायद अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि राहुल गांधी को ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उनकी ही पार्टी का कोई सांसद इस तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ करे। लेकिन अब राहुल गांधी को चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की, और खास करके बांग्लादेश मामले पर सरकार ने जो विदेश नीति अपनाई है उसकी शशि थरूर ने बिल्कुल खुले दिल से प्रशंसा की है। अब मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना जब बांग्लादेश से भारत आ गई तो इसके बाद मोहम्मद यूनुस जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, नोबेल शांति पुरस्कार भी उनको मिला है, उनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी है। अब इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अमेरिका के स्टूज हैं, ये अमेरिका की कठपुतली हैं और ये वही करेंगे जो अमेरिका इनसे कहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पूरा खेल है ये अमेरिका के इशारे पर हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका सारे देशों पर यह दबाव भी डाल रहा है कि शेख हसीना को वो अपने यहाँ शरण नहीं दें, और अपने एक कठपुतली को अमेरिका ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेता के रूप में बिठा दिया है। शशि थरूर ने भी इस बात को माना। उन्होंने कहा, वैसे तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद यूनुस को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वह एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन लोगों का यह मानना है कि वो वाशिंगटन के ज़्यादा क्लोज हैं, वो वाशिंगटन के बड़े नज़दीकी हैं। लेकिन शशि थरूर ने एक बात और भी कही जो बिल्कुल सही बात भी है। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई अमेरिका का करीबी व्यक्ति बांग्लादेश में सरकार बनाता है तो ये उतने खतरे की बात नहीं है जितना कि अगर ऐसा हो जाता कि कोई पाकिस्तान और चीन का करीबी व्यक्ति वहाँ की सरकार का हेड बन जाता। तो कम से कम ये है कि मोहम्मद यूनुस ठीक है वाशिंगटन के करीबी हैं, लेकिन अब उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो पाकिस्तान या चीन के इशारे पर नाचेंगे। लेकिन शशि थरूर यहाँ पर ये भूल रहे हैं कि ये जो मोहम्मद यूनुस हैं वो जमाते इस्लामी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। ये जो अंतरिम सरकार है इसमें जमाते इस्लामी का व्यक्ति भी उस सरकार में शामिल है। तो अब ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि मोहम्मद यूनुस वहाँ पे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा नहीं देंगे। आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, वहाँ पर हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है। अब सोचिए, हिंदुओं की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। उनका विरोध तो शेख हसीना के खिलाफ था। वो कोटा वाला जो मामला हुआ जॉब में रिजर्वेशन को लेकर के, वो इतना आगे बढ़ गया, उसमें सारे ये रेडिकल इस्लामिस्ट आ गए, तो सीधे सीधे हिंदुओं से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनको एक मौका मिल गया और हिंदुओं के खिलाफ इतना जो जुल्म वहाँ पे हुआ है, इतना जो अत्याचार हुआ है, वो इसी मोहम्मद यूनुस के नाक के नीचे आज भी चल रहा है। और ये मोहम्मद यूनुस अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन शशि थरूर ने यह कहा कि ठीक है, वो वाशिंगटन के करीबी हैं और इतना हमारे लिए काफ़ी है कि कोई पाकिस्तान या चीन का अभी सीधा सीधा दखल नहीं है। वैसे ये देखने वाली बात होगी कि मोहम्मद यूनुस अभी अभी तो वो चुनाव करवाएंगे। मोहम्मद यूनुस अभी तो अंतरिम सरकार है, कुछ चुनाव होगा, कोई नई सरकार बनेगी, तो आने वाले 2-3 महीने में मोहम्मद यूनुस क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लक्षण दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की इस अंतरिम सरकार में जमाते इस्लामी भी शामिल है, जो कि जिसकी नज़दीकियां बीएनपी के साथ है, खालिदा जिया के साथ है, आईएसआई के साथ है। तो ये भारत के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने से पहले इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, इस पर कोई स्पष्ट राय अभी नहीं है, कोई फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है। अभी तक ये माना जा रहा था कि बांग्लादेश छोड़ने से पहले शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब उनके जो बेटे हैं उन्होंने शनिवार को रॉयटर्स को ये बताया कि जब वो वहाँ से निकल रही थी तो उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो इस्तीफा दे सके, तो उन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं। अब सवाल ये है कि शेख हसीना ने अगर उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया तब तो वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार बन गई है, लेकिन उन्होंने देखिए उनका बहुमत है वहाँ की संसद में। पिछले चुनाव में 2024 में ही उनको जबरदस्त बहुमत मिला है वहाँ पे संसद में। ठीक है, वो देश से बाहर हैं,
गवर्नमेंट्स इन एग्जाइल भी होते हैं, दूसरे देश से भी सरकार चलाई जाती है। अगर जब तक कोई नया प्रधानमंत्री वहां नहीं बनता है, या यूं कहें कि नए चुनाव नहीं होते हैं, और यहां तो उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया है, और शेख हसीना ने 1 सप्ताह से वो भारत में रह रही हैं, और आप देखेंगे धीरे धीरे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहले ये खबरें आ रही थी, उनके बेटे ये कह रहे थे कि वो वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगी, राजनीति में नहीं जाएंगी, लेकिन अब शेख हसीना के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो बांग्लादेश वापस जाएंगी। उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। शेख हसीना ने एक लेटर लिखा है अवामी लीग के, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिसमें उन्होंने कहा है कि संयम नहीं हारना है, वो वापस आएंगी। और उन्होंने एक और भी आरोप लगाया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। उस लेटर में शेख हसीना ने, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक शेख हसीना ने ये जो लेटर लिखा है उसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने ये आरोप लगाया है कि अगर वह स्ट्रेटेजिक रूप से, रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण सेंट मार्टिन आइलैंड है, सेंट मार्टिन द्वीप है, अगर वो अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो जाती तो वह अपनी सरकार बचा सकती थी। ये जो सेंट मार्टिन द्वीप है वो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार टेकनाफ जो वहाँ पे प्रायद्वीप है वहाँ से 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये जो आइलैंड है ये अमेरिका बांग्लादेश से बहुत लंबे समय से मांग रहा था, और शेख हसीना का ये कहना है कि उनको ये ऑफर दिया गया था कि अगर वो इस बात को मान लेती हैं, अगर इस आइलैंड को वो दे देती हैं अमेरिका को, तो उन्हें ये कहा गया था कि आप आराम से अपनी सरकार चला सकती हैं, आपकी सरकार नहीं गिरेगी और आपकी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये लेटर में ये कहा है कि हमने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, और ये जो द्वीप है वो हमने अमेरिका को नहीं दिया, इसीलिए हमारी सरकार को गिराया गया। अब देखिए, ये आपको बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि शेख हसीना उसी रास्ते पर चल रही हैं जिस रास्ते पर इमरान खान पाकिस्तान में चल रहे थे। जब इमरान खान को सत्ता से हटाया गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि अमेरिका के इशारे पर उनको सत्ता से हटाया गया है, और इसका बड़ा पॉजिटिव असर हुआ पाकिस्तान में। वो अपनी जनता को कन्विंस करने में काफी हद तक सफल हुए कि अमेरिका के इशारे पर इमरान खान को पाकिस्तान में सत्ता से हटाया गया। अब ऐसा ही कुछ आरोप शेख हसीना ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो सेंट मार्टिन द्वीप है ये अमेरिका हमसे मांग रहा था, और चूंकि हमने उसको नहीं दिया इसलिए हमारी सरकार को गिरा दिया गया। और जैसा कि उनके बेटे दावा कर रहे हैं, रॉयटर्स को बताया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर है? ये कहा जा सकता है, क्योंकि संसद में अभी भी उनका बहुमत है। जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत ही खराब है, तो ये भारत सरकार की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उनको ये कहे, और प्रधानमंत्री ने कहा भी है जो उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन और सख्ती के साथ ये कहने की जरूरत है कि वहाँ स्थिति को सामान्य किया जाए। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और एक बात तो जरूर है कि जिस तरह से शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की प्रशंसा की है, ये राहुल गांधी के लिए इसको पचाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो विपक्ष को भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और राहुल गांधी को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए, और शशि थरूर के सुर में सुर मिलाना चाहिए, और उनको भी अगर उनका ईगो हर्ट नहीं होता हो तो सामने आकर के और मोदी सरकार की विदेश नीति की प्रशंसा करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।